नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग रूस और यूक्रेन के संकट पर विचार करेंगे। यह युद्ध खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। लगभग 10 दिन का युद्ध बीत चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा संकट में अब यूक्रेन के नागरिक हैं। नागरिकों की स्थिति अत्यंत दयनीय हो रही है क्योंकि घर से निकलना उनका मुश्किल हो रहा है और जो वहाँ पे विदेशी नागरिक हैं उनका भी संकट गहराता जा रहा है और सीमावर्ती यूक्रेन से सटे हुए जो सीमावर्ती राष्ट्र हैं, देश हैं, उनकी सीमाओं पर दबाव बढ़ता जा रहा है। लाखों लाखों की संख्या में पलायन हो रहा है और पलायन का दर्द विद्यार्थियों बहुत ही दुखदाई होता है। कोई भी अपने घर से बाहर नहीं जाना चाहता है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं कि इस न भूलने वाली स्थितियों से यूक्रेन के लोग गुजर रहे हैं। दूसरी, मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि रूस और यूक्रेन के मध्य तनाव का मुख्य कारण क्या है। और यह मुख्य कारण जो मुझे समझ में आता है, यूक्रेन का पश्चिम की तरफ झुकाव, अर्थात नाटो की तरफ जो उसका झुकाव है, यह रूस को नागवार गुजर रहा है क्योंकि रूस 1997 की पूर्व स्थिति में नाटो की भूमिका को देखना चाहता है। दूसरा, रूस ये चाहता है कि यूक्रेन रूस विरोधी खेमे से दूर रहे। दूसरा, रूस की जो युद्ध के कारण बन रहे हैं उसमें क्रीमिया और उससे अलग गणराज्य रूसी अधिग्रहण को मान्यता दे। दूसरा, यूक्रेन अपने सैनिक न रखे, वो सुरक्षा के लिए पूर्णतः रूस पर निर्भर हो। इधर आपने 2 दिन पहले की घटना देखी होगी, यूरोप के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र पर रूस ने कब्जा कर लिया है। जब उस पर गोलियों की बारिश हो रही थी तो यूक्रेन के राष्ट्रपति गुहार लगा रहे थे पश्चिम से। एक समय ऐसा था कि पूरे यूरोप की सांसें रुक गई थीं। तो मेरा ये मानना है, युद्ध कभी भी किसी भी स्थिति में जायज नहीं ठहराया जाता है। अभी आपने देखा है कि कल यानी कि दिनांक 5 तारीख को रूसी राष्ट्रपति ने जो इस युद्ध को जायज ठहराने का प्रयास किया है, उन्होंने कहा है कि पश्चिम देशों के प्रतिबंध युद्ध की घोषणा के बराबर है। जो हो रहा है, जो हम देख रहे हैं और जो हम झेल रहे हैं, वे सब निश्चित रूप से रूस के खिलाफ संघर्ष का तरीका है। मुझे कोई संदेह नहीं है कि रूसी सेना सभी लक्ष्य पूरा करेगी। हमने यूक्रेन का सैन्य ढांचा नष्ट कर दिया है। यूक्रेन पर सैन्य अभियान का फैसला लेना आसान नहीं था। रूस ने कई सालों से इस विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की कोशिश की। कीव को डोनबास के लोगों को रूसी भाषा बोलने और मर्जी से जीवन जीने की इजाज़त देनी चाहिए थी, लेकिन यूक्रेनी अधिकारियों ने तो उस क्षेत्र की घेराबंदी कर दी। डोनबास के लोग गली के कुत्ते नहीं थे। वहाँ 8 साल में 14,000 लोगों की हत्या की गई। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की नाटो से यूक्रेन को उड़ान वर्जित क्षेत्र बनाने की मांग कर रहे हैं। पुतिन ने कहा, जो भी देश यूक्रेन के हवाई क्षेत्र को उड़ान वर्जित क्षेत्र बनाने की कोशिश करेगा, वह लड़ाई में रूस का विरोधी होगा। ब्रिटेन ने नाटो के युद्ध में शामिल होने की बात कहकर हमें अलर्ट कर दिया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इन समस्त परिस्थितियों में
और रूसी राष्ट्रपति की जो मानसिकता है, मुझे ये नहीं लग रहा है कि जब तक यूक्रेन पूरी तरह से सरेंडर नहीं कर देगा तब तक इस युद्ध का अंत होगा। इसलिए अभी मुझे लगता है इस विश्व को अभी और दुख देखना बाकी है। बाकी आप लोग भी इस युद्ध पर नज़र अपनी बनाए रखिए, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिस्थितियों को समझिए और अपनी बुद्धि विवेक से इन युद्ध के दुष्परिणामों पर चिंतन कीजिए। धन्यवाद।